आत्मानमनिकान्तं साधनतं मंगलम वंदे संदस्य दर्शन संदर्शत मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदादियो जैनधर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करम प्यारम ज्ञान नमो ताह्यात्म वे अरहंताज महान। ओम नमः। सभी विचार से सभी आत्मा अनादिकाल से है और अनंतकाल तक रहेगा और त्रिकाल एक रूप है, लेकिन आत्मा में अहम बना नहीं आया। और आत्मा में अहम बना नहीं आया, इसका अर्थ ये हुआ कि पर में अहम बना नहीं छूटा। जिसे आत्मा का अहम बना नहीं होता, उसे पर में अहंकार ममकार होता ही है। न हो तो आश्चर्य। और कौन सा अहंकार? अंतर्मुखी। जैसे आत्मा में अहंकार नहीं है, वैसे अनंतानुबंधी अहंकार नहीं होता है। अनंतानुबंधी अहंकार जानते हो? इसको टोटल में लिखा, गुरुजनों तो को नहीं गिनता। वो समझते ही नहीं किसी को। पुण्य के उदय की अनुकूलता में भगवान को नहीं समझता। कहाँ के भगवान, कहाँ के मंदिर? बस ये लगता है ये बेरी हमने बनवाई, ये भगवान हम ले आए, हमारी प्रतिमा है। उसे ये नहीं लगता कि वितरागी प्रतिमा है, स्वानुभव का निमित्त नहीं लगता। उसी बस हम जब देखेगा तो लगेगा हमारी प्रतिमा। इसका नाम अनंतानुबंधी मान है, अनंतानुबंधी अहंकार। आत्मा में जिसे अहम बना नहीं होता, उसे अनंतानुबंधी अहंकार होता है। उसका चिन्ह आपको हमने बताया क्या? गुरुजनों तक को नहीं गिनता। अपने आगे समझते ही नहीं, आगे आगे निर्देशन करेगा। ये नहीं सोचता कि ये स्वानुभव का निमित्त रूप वितरागी प्रतिमा है, जिन मुद्रा है, उसे देखकर कुछ सीखना चाहिए। अरे भाई, यहाँ भी हमारा मान नहीं गला तो कहाँ मान गलेगा? अन्य स्थान में किया गया पाप तो धर्म स्थान में छूटता है, लेकिन हम इसी पाप मानते ही नहीं। इतने प्रसंग बनते हैं, लेकिन हमको ये नहीं लगता हमारी कोई गलती है, हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं। पत्ता सींच रहे, मूल को सींचे ही नहीं रहे। आत्मा में अहंकार आए बिना पर का अहंकार नहीं छूटता, और पर का अहंकार छूटे बिना आत्मा का अहंकार नहीं आता। उपयोग अंतर में ढलता ही नहीं। कोई शरीर से दिखेगा, हम वहां चले, हम ये कर लें, हम वो कर लें, कर ले भैया। करोगे तो है, मानोगे तो है। क्यों? तुम्हें आत्मा अपना नहीं दिखता तो शरीर अपना, साधर्मी अपना कहाँ से दिखेगा? देव साध गुरु अपने कहाँ से दिखेंगे? शरीर के प्रति उपेक्षा भाव किसके भाव से, किसके आश्रय से होगा? शरीर के प्रति उपेक्षा भाव आत्मा की अपेक्षा आए बिना कैसे हो सकता? देखो, चारित्र के उदय में कसाय की मनता हो जाना अलग बात है, लेकिन सम्यक दर्शन होना अलग बात है। अरे सब में अपन पहले नंबर पाएगा। इकाई बिना कोई संख्या नहीं होती, दहाई बिना तो 9 होती, सैकड़ा बिना तो 99 होती है, लेकिन इकाई बिना की कोई संख्या नहीं है।
और जैन धर्म की इकाई है आत्मा। अहम को खलसो दो। जिसको कवि ने क्या कहा, बिन छुटवाए सभी छुटेगा, डालना बेड़ी पाँव में। अरे छुड़ाने की जरूरत पर तो भिन्न है ही, तुमने उसे अपना माना ही तो दिया है। तुम्हारा मानने से अब हो थोड़ी गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा स्वभाव भी नहीं है, ध्यान रखना। हमसे पहले सुधर जा, ऐसी कोई मतलब थोड़ी है। लेकिन संकल्प शक्ति स्वयं की चाहिए, संकल्प शक्ति दूसरे की नहीं ना काम आएगी। जब कपड़ा मैला ही नहीं लगता धोएंगे काय को, हमें लगती नहीं कोई गलत काम, हम सही है, हम कर तो रहे, करने पर दृष्टि है। ज्ञाता हुए बिना कर्ता बुद्धि मिटती नहीं है। अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा, न जातु कर्त कर्मत्वम सविकल्पस्थ न सती। विकल्प है परम कर्ता, विकल्प है कर्म केवलम। न जातु कर्त कर्म से विकल्पस्थ न सती। सविकल्प जीव का कर्ता कर्म मिटता ही नहीं है, भ्रांति। कर्ता कर्म की भ्रांति निर्विकल्पता में मिटती है। उपादान निमित्त की दुआ में कैसे लिखा है, 10 बार कह दो, 20 बार कह दो, हमें 5 हुए उसने कहानी में। आप कुछ भी कहो, हम तो आपका ही चमत्कार मारेंगे। आप कुछ भी कहो, तुम कितनी कहोगे ये हमने नहीं किया है, हमें करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम तो ये मानेंगे आप नहीं किया है, आपका ही चमत्कार है। बादराज मंडराज के 5 छू करके एक अंधभक्त तत्काल ही बोला, आप कुछ भी कहो, हम तो आपका ही चमत्कार मानेंगे। जिसने चैतन्य चमत्कार नहीं देखा, उसको इच्छाओं की पूर्ति में चमत्कार दिख रहा है। बड़े चमत्कारी भगवान है, बड़े चमत्कारी क्षेत्र है। चिंतामणि पार्श्वनाथ की है, ऐसा लगता है पार्श्वनाथ अलग हो और चिंतामणि लगा तो कुछ अलग हो जाए। मिश्री अलग है और मीठी मिश्री अलग है। मिश्री मीठी होती है, मीठी मिश्री कहो या मिश्री कहो, एक ही बात है। पूज्य स्वामी कैसे कहा होगा, कैसे लिखा होगा उन्होंने। जो समझता है वह स्वयं से ही समझता है, जो नहीं समझता वह समझाने पर भी नहीं समझता। हमारी समझाने का समर्थ है। जो समझता है वह स्वयं से ही समझता है। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, शांति से विचार करो, आत्मनिरीक्षण करो, भ्रांति मत करो। सम्यक दर्शन की, सम्यक दर्शन के लिए निरीक्षण करो, 8 अंग हमारे कहाँ हैं, सम्यक दर्शन का लक्षण हम में है कि नहीं मिला। लक्षण किसी कहते हैं, अनेक मिली हुई वस्तुओं में एक अलग करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। तो सम्यक दर्शन का लक्षण उसे मिथ्या दृष्टियों से अलग कर देगा। ये सब मिथ्या दृष्टि और इनमें ये सम्यक दृष्टि कसीम थोड़ी हो गई, लक्षण आ गए। कौन से? निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा। अचंबा लगता है एक बात को, मिथ्या दृष्टि कैसे लिखा है। तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करता, वो पुण्य का उद्यम कर नहीं सकता, धर्म का उद्यम कर नहीं सकता। जिस विचार से मोह टूटता है वो विचार ही उसको नहीं आता। पढ़ो, देखो, तपस्या है ये तो। स्वाध्याय परम तप, 12 तो तप है, और स्वाध्याय के बिना 12 तपों को जाना भी नहीं जाएगा तो हम तप क्या कर पाओगे।
सबके नाम पर केवल ताप होगा और कुछ नहीं होगा। अकुलता फिर भी नहीं। गुणवद्ध स्वामी ने लिखा, ये पाषाण के बोझा के समान होगा। निराश होने की बात नहीं, डिप्रेशन की बात नहीं है। ये दीनता जो आती है उसका कारण है अभिमान। अभिमान नहीं होगा तो दीनता नहीं आएगी। ये सब गलत है। व्यवहार का पक्ष गलत क्यों लगता है? निश्चय का पक्ष है तुम्हें। निश्चय गलत क्यों लगता है? व्यवहार का पक्ष। ये पक्ष है तुम्हें, लक्ष्य नहीं है। अगर लक्ष्य होगा, पक्ष नहीं होगा तो तुम्हें गलत नहीं लगेगा। सब वितराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं। चाणक्य के कथन, विज्ञानियों के कथन सिद्धांत के अनुसार भाषित होते हैं। ठीक तो है। तुम कह रहे 100 रुपया है, हम भी कह रहे 100 रुपया। अब इसमें शंका की बात क्या है? सम्यक दृष्टि जिसे होना है उसे जिन वचन में शंका नहीं करना चाहिए। ठीक है। और सम्यक दृष्टि को शंका नहीं होती तत्वों के संबंध में। तत्वों के संबंध में शंका नहीं होती माने जिनेन्द्र देव के वचनों में जो तत्वों का स्वरूप आया, शंका नहीं होती। कभी उसे स्वप्न में भी ये नहीं आता कि पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट होंगे। हमारा उदय प्रतिकूल होगा तो भी अनिष्ट भाषित होंगे और हमारा उदय इष्ट होगा। वो कहना अनुकूल होगा तो इष्ट भाषित हो जाएंगे। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे या झूठी मन की बच्ची है, उसको ये शंका नहीं होती। प्रतिकूलता कोई धर्म के फल में आ सकती है, शंका नहीं होती। उसका वो अलग कार्य, वो अलग कार्य। पूर्व उदय का कोई तो समके दोष न कोई। पढ़ा है तुम? सम्यक दृष्टि जीव की निश्चय को गति न होए, पूर्व उदय से हो तो समके दोष न कोई। इसमें सम्यक का दोष नहीं है। शेरनेक नरक गया, 84,000 वर्ष की आयु है। इसमें सम्यक का क्या दोष है? बता, कोई दोष हो तो उसे सम्यक तो हुआ नहीं था तब नरक की आयु बनी थी। सम्यक हुआ तब नरक की आयु भी नहीं बनी। और सम्यक्त होने पर तो नरक की आयु का अपकर्षण हुआ है। सम्यक्त होने पर कोई नरक आयु बनने लायक परिणाम नहीं आए। शंका करने की बात नहीं है कि शंका संकेत हुआ तो भी नरक गया। अरे तो मिथ्या दृष्टि रहता तो भी नरक जाता। जिन वच में शंका नहीं करना चाहिए। संसार के भोगों की वांछा धर्म के फल में नहीं करना चाहिए। जैसे सम्यक दृष्टि होना है, जैसे जो सम्यक दृष्टि है उसे शंका होती ही नहीं है। अब देखो 36 डाल में संस्कृत के सब लक्षणों की चर्चा की। क्या चर्चा की? एक तो पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, हो गई। बस एक परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा जीव अजीव तत्व आश्रय बंध और संवर जानो निर्जरा मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों। ये काय का सिद्धांत है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन की विधि है ये। जिसे सम्यक दृष्टि होना है उसे जीव अजीव तत्वों को जानना चाहिए। और कैसा जानना चाहिए? ज्यों का त्यों सद्धानो कहे जिन। जैसे जिनेन्द्र देव ने कहे हैं वैसे ही अपने को सिद्धांत करना चाहिए। जीव अजीव तत्व संबंध संवर जानो निर्जरा मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों श्रद्धानो। आगे क्या लिखा? देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म जया सारो
ये मन संकित को कारण, संकित नहीं, संकित को कारण दरण प्रतीत हो रहा। मैंने इसको भी कारण में कार्य का उपचार करके सम्यक दर्शन कहा गया, लेकिन इसी सम्यक दर्शन मत मान लेना। एक भगत जी थे, हम पढ़ते तब की बात है, तो अधिकांश कहने लगते थे, देखो जैन कुल में पैदा हुए अपन सम्यक दृष्टि जो है, अब क्या करो कुछ उपाय, प्रतिमा धारण करो, व्रत धारण करो, कुछ सम्यक दृष्टि तो है। ऐसे मन को बेदार दे जैसे तुम बेदाते रहते हो। हम सही करें, हम क्या करें, हम का अभिनय जम कहा कि अभिनय हुई, ऐसे खड़े हो गए हम भगवान के सामने, जम कही कि अभिनय हुई, हमने कहीं गाली दी। अच्छा, तुम्हें जैसे जाना चाहिए मंदिर में वैसे नहीं गए। तुम्हें जिस प्रकार का उल्लास आना चाहिए उस प्रकार का उल्लास नहीं आया। जैसे दिखना चाहिए वैसे नहीं दिखा। सीता रामचंद्र को पति भाव से देखा, देखिए, और सबको पति भाव से नहीं देखे। मनुष्य बच्चे काये जागरे स्वप्न मात्रे यदि मम पति भावो राघवात अन्य पुरुषा। ये अग्नि तुम भस्म कर देना अगर हमने राघव के अतिरिक्त अन्य किसी को पति भाव से देखा। ये नहीं लिखा देखा हो, पुत्र भाव से देखा, पति लक्ष्मण को पुत्र भाव से देख रही। कितने निकट में रहने वाले लक्ष्मण पुत्र भाव से देख रही, भाई के समान देख रही है, पिता के समान देख रही है। पति भाव से तो केवल राघव को। अगर मैंने राघव के अतिरिक्त अन्य को पति भाव से देखा हो तो हे अग्नि तू भस्म कर देना हमें, मेरा कलंकित मुख इनको देखने के लिए न मिलेगा। सम्यक दर्शन घटाओगे। यदि आत्मा के अतिरिक्त किसी पुद्गल को हमने अपनत्व भाव से देखा हो, यही मैं हूं, यही मेरा है और मेरे लिए ईश्वर नित्य है और बहुत लाभ होता है उससे, पर से लाभ न मानी हो हमने तो हे अग्नि कसायों की भस्म कर देती होती, अनंतानंदी कसाय होती होती। कभी सोचा, कभी विचार किया, फूले अभिमान में न पाऊं धरे धरती पर, है तो गलती, बस कह दे तो गलती है, नहीं तो नहीं गलती। प्रेशर बाद बाकी को कोई फिक्र भी नहीं है, क्या कर रहे तुम, हमें क्या मतलब। सब मिल जाओ तो हम मिल जाओ। हम कितनी बार कहते रहे सब मिल बाजे का नाम हल है। किसान का हल कोई बाजा नहीं होता, हारमोनियम होता है, तबला होता है, कैसियर होता है, बांसुरी होता है, नहीं, वो तो किसान का हल है। लेकिन आपको दृष्टांत भी दिया था, एक जगह संगीत सम्मेलन हो रहा था वाद्यों का, किसान भी उधर से निकला तो उसने कहा रास्ते में हल डालते जाएंगे बड़ई के यहाँ और रोटी भी खाया है, उधर से हल लेता है, तो हल लेकर ही खड़ा हो गया। तो एक मजाकिया आदमी ने पूछा क्यों भाई ये कौन सा बाजा है, कि साहब सब मिल बाजा है, सब मिल बाजा मत बनाओ, तुमने करोगे तो अपने लिए, हम कर रहे अपने लिए, हमारे परिणाम का फल तुम्हें नहीं मिलेगा। हम तुम्हें अपनी इस गद्दी पर बैठाते, लेकिन तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी तुम्हारे गुणों से। अच्छी गद्दी पर बैठ करके भी यह तुम बेईमानी करोगे, मिलावट करोगे तो कहोगे, आदमी कहेंगे पिताजी के समय और बात थी, अब बात और है।
पिताजी की प्रतिष्ठा का लाभ एक बार मिल सकता है, 2 बार मिल सकता है, बार बार नहीं मिलेगा हर समय। इसलिए कहते ज्ञान अर्जन करो, दृष्टि बनाओ। नहीं मन ये कहने से काम नहीं चलेगा। भाई गलती है, ये कहने से काम चलेगा? दूर करने से काम चलेगा। अगर तुम्हें कुछ ये लगता है हमारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है, तो आप अपने को सोचिए, 10 बार सोचिए, 100 बार सोचिए। सवेरे कहा था, कल कहा था, आलोचना की भाषा आपके पास अपने आप आ जाएगी जब कथा की मनता होगी। लेकिन सुन करके चले आओ, नहीं तो हाँ मैं झूठा अपराध। कभी क्या पाओगे, कभी बोल पाओगे? तुम्हारा अहंकार तुम्हें बोलने नहीं देगा, कभी नहीं बोल। लघुता की भाषा लघुता आने पर ही होगी, ऐसा अहंकार में नहीं हो सकती। हाँ मैं तो हाँ परमार्थ सताई। हाँ मालूम है, युग के आज के अंत आज में ये दंड थे। हाँ मां धिक दंड। हाँ बस अब वो दोबारा नहीं करेगा जीवन में, अगर समझदार आदमी है। और नहीं तो कस बात मां अब मत करना। देख बेकार तुम्हें, तुम ऐसा काम कर रहे हो तो हाँ मांग। देख ये बहुत बड़े दंड होते थे उस समय। एक राजा था, उसके राज्य में अपराधी के रूप में 3 आदमी व्यक्ति आए। राजा ने एक की ओर देखा, क्यों तुम जा हटो। दूसरे को इसको 10 डंडे लगाओ, 10 दंडों की, 10 बेतों की सजा, दंडों की सजा, कुछ भी समझ लो। तीसरा था, इसका मुंह काला करो और नगर में घुमाओ और निकाल दो धन लेकर। पूरा धन इसका छीनो, मुंह काला कर दो और नगर में घुमाओ और निकालो। अब सारी सभा अचंभे में पड़ गई कि एक ही अपराध में 3 व्यक्ति पकड़े गए और दंड तीनों को अलग अलग मिले। दंड ले टकासी, हम नहीं जाए। अरे तुम तो भक्के जाओ, काम आया सब। मोह इसका नाम है, 4 गति में रुलाता है। ये मत सोचना, ये बस कछु नहीं, हम कह दिए क्या करें। भटकते फिर रहे मोह में, मोह भटकाता है हमें। ज्ञान कहीं भटकने नहीं देता ये, और वैराग्य कहीं अटकने नहीं दिया। अचंभा हुआ तो उन्होंने पूछा राजा से, महाराज आपने तीनों को अलग अलग दंड कर दिए, अलग अलग दंडों का रहस्य तुम्हें तब समझ में आएगा। तीनों के बारे में CID भेज दो, गुप्त रूप से उन तीनों का पता लगा। तो पहले अपराधी को जिसको ऐसे देखा था, हटो यहां से, वो अभी तक घर से नहीं निकला, इतनी उसको शर्म आ गई, घर से नहीं निकला, अब का मुंह दिखाना। राजा ने राजसभा में हमको ऐसे कह दिया, जाओ घर, भगो यहां। अब हम दंड कैसे मुंह दिखाएं, हम अभी तक घर से नहीं मिलेगा। और दूसरा अपराधी था, उसको पहला अपराधी उसी जहर खाकर भी मर गया जाकर भी घर। दूसरा अपराधी घर से नहीं निकला, और तीसरा अपराधी जिसको काला मुंह कहके धन छीन करके निकालने की कह दिया था राजा ने, उसकी क्या हालत? उसका घर रास्ते में पड़ा,
नगर में घुमा रहा है, उसका घर रास्ते में पड़ गया। सो वो अपनी स्त्री जी कहता पानी तैयार रखी, नहीं दौड़ रहा है चक्कर देख रहा हूं, फिर जहां की तहां। माने ये कह रहा है कि हमको का करना है, नहीं को चक्कर रहे वो 100,000 काटे देते, तुम पानी तैयार रखी हो तो हम मुंह धो ली और बस फिर जहां की तहां। अब बताओ दंड कैसे मिलती है? श्राप और वरदान दिए नहीं जाते। जब किसी का दिल दुखता है तो श्राप निकलते हैं उसके मुख से। एक घायल व्यक्ति पड़ा हो रास्ते में, एक ठोकर मारो तुम उसको, अब वरदान नहीं करेंगे, तुम खुशी आओ। वहीं रुक गए, भैया कब आ रहे, प्यास बहुत लगी है। अच्छा हम आप पानी जा रहे, पानी मुंह में डाल दे, भैया खुशी रहो, तुम्हारे बाल बच्चा खुशी रहे। वरदान कौन ने दे और श्राप कौन ने दे बताओ? ये बातें समझ में नहीं आई, ये तत्व तो नहीं है, स्थूल बातें हैं, ये कुछ भूल ही नहीं है। समझ लेना चाहिए, जिसे आत्मा में अहम बनना नहीं होगा उसे अनंतानुबंधी मन होगा ही। और अनंतानुबंधी मन अकेला नहीं होता, क्रोध भी अनंतानुबंधी होगा, माया भी अनंतानुबंधी होगी, लोभ भी अनंतानुबंधी होगा। और हास्य रति अरची शोक में सब में अनंतानुबंधी लग जाएगा। तुम्हारे दीपचंद जी की भाषा में, भावजीवियों में अनंतानुबंधी, हास्य भी अनंतानुबंधी हो, चाहे कहीं हंसी मजाक करने लगेगा, चाहे किसी चीज हंसी मजाक में डाल देगा। हम कहते हैं वैदिकी शिक्षा को हंसी में कोई अगर रोगी चाले तो निरोगी कैसे होगा, इलाज कैसे करा पाए। और कोई बात किसी ने हंसी में कही, उसको गंभीरता से ले ले तो कैसे रो रही होगी। अरे हास्य में टालने लायक बात हास्य में ही टालने, लेकिन वैद्य की बातें हंसी में मन डालो। अगर वैद्य की बात को हंसी में टालेंगे तो हम कभी निरोग नहीं हो सकेंगे। आपको कई बार हमने इस बात को कहा, यारी दोस्ती का मार्ग नहीं है, लिखा है उसमें, ये तत्वों का पूर्ण हो रही है, मोक्ष मार्ग की पूर्ण हो रही, यारी दोस्ती नहीं है, सबको राजी करने का मार्ग नहीं है। ये तो तुम्हारी भूल है, बस खत्म मामला। अब तुम दूर करो मत करो, कोमलता से कह दिया, तुम जानो तुम्हारा काम है, हमें नहीं मतलब। तुम्हारा कल्याण कोई हमारे विकल्प से है, हमारा कल्याण तुम्हारी विकल्प से। तत्व विचार बिना सम्यक के अधिकारी नहीं होगे। सुनते 50 वर्ष सुनते हो गया और जिनवाणी का रहस्य समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? काय भी लिखा है सदा सुखदा की 10 धर्म में उत्तम शौच के प्रसंग में, माने सम्यक दर्शन सहित पवित्रता अगर नहीं हुई तो ये आगे 50 वर्ष होते गए, सुनते 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 सुनते, बस और सुना दी और सुना दी और सुना दी, बस सुनते रहोगे और बस लौट के वहीं क्या करें हमें समझ में नहीं आता। तुम्हें ही बताना, तुम्हें हमें ही बताना है, तुम्हें कच्छ समझने नहीं है, तुम्हें एकाग्रता से ध्यान से सुनना ही नहीं है। क्यों लिखा छेडाला में, ताय सुनो वही मन से रहा, जो चाहो अपनों कल्याण। क्यों लिखा है पूज्य स्वामी ने, जो समझता है वह स्वयं से समझता है, जो नहीं समझता वह समझाने पर भी नहीं समझता। क्यों लिखा है और कैसे लिखा होगा? मैं दूसरे को समझाऊं, दूसरा मुझे समझाए, अहो उन्मत्त चेष्टा है।
कैसे लिखा हुआ? गद्दी पे चला देना अलग बात है, बैठ करके अनुशीलन करना अलग बात है। हमारे इतने ग्रंथ पूरे हो गए, अभिमान हो गया, हमारे पास शास्त्री में 50 ग्रंथ हो गए, लेकिन 50 ग्रंथों का सार तुम समझो, साम्य भाव ही द्वादशांग का सार है। द्वादशांग साम्य भाव की ही व्याख्या है। कभी लगता है समता लुट गई तो हम लुट गए, पैसा लुट जाए तो है, 800 को नोट खोई गो, आज 500 को नोट खोई गो, अरे वहां भी लापरवाह है, हम उसे नहीं कह रहे, लेकिन समता हर में चली गई, विषमता आ गई परिणामों में, मन रागद्वेष उत्पन्न हो गया। रागद्वेष का नाम विषमता है, रागद्वेष रहित का नाम समता है। विषमता ही मरण है, माने रागद्वेष का नाम भाव मरण है, और रागद्वेष नहीं होने का नाम जीवन है। कभी सोचा हमने ये जीवन कोई जीवन है? बहुत पहले हमने पढ़ा हुआ कहीं, पुजारी को बना दे पूज्य व पूजन कहता है, मिटा दे साध साधन वेद व साधन कहता है। इस कविता में कवि ने क्या लिखा? वह जीवन क्या कि जिसमें वासनाओं की गुलामी हो, वह जीवन क्या कि जिसमें वासनाओं की गुलामी हो, वह जीवन क्या जो चारित्र संयम में हरामी हो, वह जीवन क्या कि जिसमें की जगत में नहीं नेक नामी हो, करे कल्याण स्व पर का वही जीवन कहता है, मिटा दे साध साधक भेद व साधन कहता है, पुजारी को बना दे पूज्य व पूजन कहता है। वह जीवन क्या है? इस जीवन को तुम जीवन मान रहे हो? जिंदा है कि मरे? कैसे पूछा होगा शरण्य चरित्र में, ये आई मरा है पहले का मरा हुआ? अरे भाई, अगर कुछ धर्म का कार्य था, वेद विज्ञान था, तो आज ही मर हुआ, और नहीं तो पहले का मरा। मिथ्यादृष्टि को जिंदा कहोगे तुम? मिथ्यादृष्टि चलता फिरता मुर्दा है, मुर्दा जैसे दूसरे के कंधे पर चलता है, ऐसे ये पर को अपना मान करके पर में ही हर्ष विचार करता है। मूल को पकड़ो, मूल को सींचो, अरे सारा वृक्ष हरा भरा हो जाए। तुम्हें अचंबा लगता है, हमें तो कोई अचंबा नहीं। एक डाल पर लगा हुआ फल जेठ की दोपहरी में भी हरा भरा, और एक ठेले वाले के दुकान पर रखे हुए फल विक्रेता के दिन भर पानी डाले तो भी वो सूखते शाम को। क्यों? मूल से जुड़ी गई, मूल से हटी है। हमें मूल की खबर नहीं, और मालिक वो कर रहे बस, और कछु न सुहावे सब आत्म अनुभव आवे। एक और आत्मा का अनुभव सुहाता है तो और कुछ नहीं सुहाएगा, एक और आत्मानुभव नहीं सुहाता है और सब सुहाता, और बातें करो। अरे ये बहुत पतन का कारण है, प्रशंसा सुन सुन करके खुश होना और प्रशंसा कर करके खुश करने की वृत्ति हो। ज्ञानी अपनी प्रशंसा सुन करके खुश नहीं होते, जानते जगत की झूठी प्रशंसा हमारा क्या कल्याण करेगी। सदा सुखदास जी ने लिखा, जगत की प्रशंसा करने वाले जीव हमारे ऊपर बड़ा भारारोपण कर रहे हैं। उसका स्तर बनाए रखो, क्वालिफिकेशन बनाए रखो, अपने उस लायक हम बने रहें। तुम्हें मजाक लगती है? अभी छोटे बच्चे ने इसने कहा,
आध घंटा बैठ लियो, कल आंखों में आंसू आ गए। हमें विचार आया, बताओ आज अपन इस लायक हैं तो अपन से कह रहे, इस लायक नहीं हो तो कौन कहेगा? ये काय को आएगी, कौन आई, कहां से आए, कैसे बोलोगे भगवान के सामने? अरे भगवान को भगवान कहेंगे और कैसे बोलेंगे? बीतराग सर्व शंकर बोलेंगे भगवान को। भविजन किया पूर्वास, ज्ञान भान का उदय करो मिथ्यात्म का हो विनाश। कैसे बोले भगवान के सामने? अच्छा बोलो, जो तुम्हें आता है सही बोल दे। लेकिन ये तो कोई हल्की स्तुति है बच्चों की, यार हम बोलेंगे तो हम कोई सुनिए तो जगह के पंडित जी, हम तो कोई संस्कृत में बोलेंगे चाहे शुद्ध तो बोले, हम कोई ऊंची बात बोले। एक भैया खड़े कर गए बेदी के सामने और कहा नहीं चाहिए सम्यक दर्शन। हम पहुंचे अचानक तो हमने कहा तुम्हें सम्यक दर्शन दे पूरा हो, जो तुम कह रहे नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, क्या लिखो है वहां? अरे उसमें तो बहुत कुछ लिखा है, आपने एक बात कही थी। अरे एक बात नहीं कही थी, अनेक बातें कही, और हर बात ध्यान करने लायक है। एक बात पकड़ कर ही उड़ जाना, इसका नाम कोई सम्यक दर्शन नहीं है। क्या लिखा है शास्त्र में? जिसको जिनवाणी के एक भी वाक्य का अनादर है, अश्रद्धान है, वह सम्यकदर्शी नहीं हो सकता। और सब बातें मानेंगे, ये नहीं मानेंगे तो आई सम्यकदर्शी नहीं हो पाओगे। सम्यकदर्शी तब हो पाओगे जब जिनवाणी की सारी बातें मानेंगे। नहीं अपने अपने मतलब की बात मानेंगे। हम अगर ये सोच बना लें कि वैद्य से सब बातें नहीं कही जाती तो इलाज भी नहीं किया जाता। इलाज तभी कर पाओगे जब सब बातें कहोगे, अधूरी नहीं कहोगे, कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं करोगे। नहीं कोई अधूरी बात कहेगा कि वैद्य से और इलाज करना चाहे कर लेगा। आलोचना निष्कपट आलोचना। अरे आत्मा सूक्ष्म तत्व है, उपयोग को सूक्ष्म करो। बाबा जी की चिमटा है कीर्तन वाले से, घड़ी के पुर्जा नहीं उठाए जाएंगे, रत्न जवाहरात नहीं उठाए जाएंगे। स्थूल उपयोग से रत्नत्रय को प्राप्त नहीं किया जाएगा। एकाग्र उपयोग चाहिए और प्रसन्न उपयोग। एकाग्रता और प्रसन्नता दोनों एक ही बात है। जिनकी सुदृष्टि में शरीर ऐसो मानियत, धान को से चीलक कृपान कैसो म्यान है। कैसे लिखा होगा? सोचो बैठ करके। अब ठीक है, अब खराब है, अब ऐसो है, अब वैसो है। अब तो बता रहे शरीर की हम बताएंगे, आत्मा की तुम बताओगे। अहंकार भरा हुआ है आत्मा तो हम जानते ही। ऐसे जानने को जानना नहीं कहते। इस ज्ञान को ज्ञान मान बैठे हो। यही प्रति जो कछुक ज्ञान सो दुखदायक ज्ञान जान। ये बात लाइन समझ में नहीं आती, नहीं आएगी। उपादान निमित्त की दुओं में स्पष्ट लिख दिया, जो जाने गुण ब्रह्म के सो जाने ये भेद। जो ब्रह्म के गुणों को नहीं जानता वो इन भेदों, इस रहस्य को क्या जानेगा? उसको तो बस सोचता रहेगा। उपादान निमित्त अनंत बार मिला, उपादान तो था कम गया था निमित्त के बिना, बस लड़ाई। उपादान निमित्त के द्वारा लड़ाई के लिए हैं, पक्ष बोचने के लिए हैं। एक कह रहा निमित्त अनंत बार मिला, एक कहता निमित्त उपादान तो अनादिकाल से है। न क्षणिक उपादान को समझा और न क्षणिक निमित्त को समझा। कार्य हुआ ही नहीं, निमित्त हो ही गया। कार्य हुआ ही नहीं और उपादान हो ही गया।
लगता ही नहीं है कुछ, ये तो हम जानते हैं। बात आओ और बेई ने तो अंत बार मिला, उपादान नहीं छूटा। उपादान तो अनादिकाल से है, निवृत्त नहीं मिला। लड़ रहे मुफ्त में, पार्टी बना ली, खबर नहीं कुछ। अरे न निमित्त अनादिकाल से है, वो अनंत बार मिला है, और न उपादान अनंत है। कारज है उपादान, उसमें निज कार्य को तब उपादान कहलाता है, कार्य होने पर वह निमित्त कहलाता है। दोनों एक काल में है। अब नहीं समझो तो नहीं समझो, हम क्या करें। आत्मा में अन्य बुद्धि, इसी का नाम संसार है। आत्मा में आत्म बुद्धि माने मम बुद्धि, इसी का नाम मोक्ष मार्ग। आत्मा झांकी तहाँ है, अन्य पदार्थ की झांकी तहाँ है। वे और अन्य पदार्थ ये नहीं कहते तुम हमें अपना मानो, तुम हमें इस अनिष्ट मानो, लेकिन आत्मा न समझने के कारण उन पदार्थों में ईश्वरपना माने बिना रहता नहीं। हम पूछते हैं, कभी तुमने सोचा हमारे सिर में दर्द है और हम इलाज कराए हैं, हम कल्याण करें? कभी तुमने सोचा हमारे गुरु कैसे जंगल में बैठे सनत कुमार मुंडा एक वैद्य का रूप बना करके जीव आया और चिल्लाने लगा, किसी को कोई रोग हो तो उसका इलाज करा। अभी बोले नहीं तो अच्छा परीक्षा करने का आया था, सामने खड़ा हो गया। महाराज सेवा का मौका दिया, सेवा का मौका बस। हम उन गुरुओं के शिष्य हैं जो खड़े सामने चुपचाप वैद्य खड़ा है तो वैद्य सामने खड़ा हो गया बंद कर। भाई महाराज आपको कोई रोग हो तो उसकी औषधि हम दे दें। बोले भैया जी तुम सोच रहे हो कुष्ठ रोग हो तो शरीर का रोग है, मेरे एक और भयानक रोग है, इच्छा रूपी रोग। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी पेटी में जो दवाई हो तो दे दे। वैद्य ने हाथ जोड़े, देवता ने, महाराज इसकी औषधि तो आपके पास ही है। कब तुम्हें बाधित होगा, कब कहोगे बस शरीर मरते रहोगे अंत तक, तो क्या करें? फेंका जियो। और समझते भी इलाज करता है। अरे उस इलाज को झूठा समझता है सम्यक दृष्टि की भूमिका में, निचली भूमिका में राग आता है, लेकिन अयोग्य राग ही नहीं आता। वचन का राग का पोषण नहीं करता, उस इलाज को झूठा समझता है। ये मेरे विकल्पों की कमजोरी है जो ये भाव आ रहा है। न दिखाइयो कछु नहीं, क्या दिखाऊं? इसके भीतर जो जानने देखने वाला तत्व है सो मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। और ऐसे व्यक्ति के परिणाम खराब नहीं होंगे, और परिणाम खराब नहीं होंगे तो कर्म कहां से बनेंगे, और कर्म नहीं बनेंगे तो असाता कहां से उदय आएगी, असाता उदय में नहीं आएगी तो रोग कहां से होंगे? ये बता, तुम क्या जानोगे? बस रटते रहो, अब फायदा है, बहुत फायदा है, और आपकी कृपा है। अरे काय की कृपा? कर्तव्य को कृपा मानना ये भी भूल है भाई। हम बोझा बन के ले रहे, कछु काम नहीं कर पाए। एक बाल्टी पानी वाला है तो काम कर लो हमने। जब तक निर्भार नहीं समझोगे तब तक भार लगे बिना रहेगा नहीं। तुम्हारा भार तुम अपने दूसरों पर डालोगे और तुम दूसरों को स्वयं भार समझोगे अपने। कोई नहीं बचा सकता हूं। जब तक निर्वाह तत्व ख्याल में नहीं आएगा, कर्तृत्व के समान बुझा नहीं है।
भार आएगा। अब हम भार बन गए। हम पूछ रहे, किसान के बेटे ने एक दिन कहा, पिताजी ये बूढ़ा बैल हो गया, इसको बेचते कसाई को, आप कहो तो। अच्छा हम कहें? पिताजी बोले, बेटा हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम बेचोगे तुम? अरे जिसने इतनी खेती करी है उसको एक डला भूस खाने का अधिकार नहीं है? खूंटे पर मरेगा। हम भी बूढ़े हो जाएंगे तुम बेचोगे? ये जवानी का मद है। लगता ही नहीं और लगेगा भी नहीं। मद में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान में मद नहीं होता। आज नहीं कह रहे, बहुत पहले से कहे। इंजेक्शन का रिएक्शन भी इंजेक्शन से मिटेगा, लेकिन वो दूसरे प्रकार का इंजेक्शन होगा जिसका रिएक्शन उसी से मिटे, ऐसा नहीं। तो इंद्रिय ज्ञान में मद होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान से मिट जाएगा। अतीन्द्रिय ज्ञान में मद होता ही नहीं, मिटने की बात कहाँ है? होता ही नहीं अतीन्द्रिय ज्ञान में मद। मद होता है हमेशा इंद्रिय ज्ञान में, अतीन्द्रिय ज्ञान में मद बताए कोई करके। खूब विचारो, और तब तक विचारो जब तक जैसा लिखा है वैसा अपने को बाधित न हो जाए। ये बहुत बड़ी तपस्या है, स्वाध्याय परम तप। हमने आपको साधारण बात नहीं है। भूखे रहना नहीं है, एक दिन अनशन कर दिया, ऊन उदर कर दिया, ये सामान्य तप नहीं है। ये बड़ी तपस्या है, स्वाध्याय परम तप। परम माने उत्कृष्ट, माने कब है तब? जब सुनना चुप हो गया। इसमें तब क्या हुआ? इच्छा निरोध पर। स्वाध्याय के माध्यम से हमारी इच्छाओं का निरोध होना चाहिए। कोई बात पढ़ते समय, शास्त्र पढ़ते समय समझ में नहीं आई तो आपको ये बात ज्ञान में आना चाहिए, समझ नहीं लायक तो शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा समझ में आएगा तो ये बात समझ में आ जाएगी, और शुद्ध आत्मा नहीं समझ में आए तो हमें क्या करना? जो अपने आप होने वाली है उसके लिए तो हम प्रयास है हमारा, ये हमारी समझ में नहीं आई। और जो पुरुषार्थ पूर्वक प्रकट करने लायक है उसके लिए कुछ खबर ही नहीं। देखो भाई, पहली भावना है 12 भावनाओं में अनित्य भावना। ये सब संयोग अनित्य हैं, ये पर्याय अनित्य है, ये स्वरूप अनित्य है। माने हम अपनी भाषा में कहें तो ये व्यवस्थाएं स्थायी नहीं है। हम सुनाते रहे, तुम सुनते रहो, एक शब्द नहीं सुना पाएंगे। और हम ही करता हूं तो कैसे आए शरीर? कैसे आए? हम पूछे वहां से शरीर कैसे आ गए? और कैसे लिए बैठे थे? लेकिन एक शब्द नहीं कह सकते। और कौन को पता कि अभी बैठेंगे? को पता नहीं। योग्यता प्रतिज्ञा कारण इन सब प्रसंगों को देख करके भी तुम्हें ये न लगे इस कार्य का कर्ता कोई और है, हम नहीं। बिल्कुल सत्य बात है अमृतचंद स्वामी ने जो कही है, स्वरूप अमृतचंद का इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। अरे हमारा भी कर्तव्य नहीं। तुम सोचो ठेका ले रखो, नहीं। स्वरूप गुप्त अमृतचंद स्वामी का कुछ भी कर्तव्य नहीं। कैसे लिखा हुआ?
जैसे लिखो तैसे ही तुम देखो और तैसे ही अनुभव करो तो तुम्हारा काम बनेगा, तब तुम्हें वैसे ही बाधित होगा। अभी अपने मोक्षवान प्रकाश की लाइन पढ़ी है क्या? ये सब सिद्धांत के अनुसार भाषित होता है, ये सब वितराग भाव के अनुसार भाषित होता है। और तुम्हें जो लगता है क्रिया कांड में का करो, तुम्हें ये लगता है ये तो हम रोज करते हैं। वैद्य कह रहा है तुम अजवाइन खाना और तुम्हें ये लगता है अजवाइन से खाओ है। कोई बढ़िया दवाई और दे दो, बढ़िया दवाई कहां से दे, जरूरत ही नहीं है। पाचन सुधारना है, आप पाचन को अपने साथ से सुधारो। ऐसी विचित्र दशा है कि लगता है कोई दवाई तो सही नहीं, ऐसा लगता है कछ गाथा तो पड़ी नहीं, कछ स्वास्थ्य तो पढ़ो नहीं, ऐसा नहीं लगता। सब शास्त्र पढ़ रहे, सब शास्त्र आ गए इसमें, शास्त्र से बाहर कौन सी बात है। लेकिन कोई कचरे को निकाल नहीं सकता। ये कौन शास्त्र की बात, ये तो हम जानते ही है, ये तो हम जानते ही। इसी का नाम मत्सर भाव से सुनना, साथ सुनना है। हमारा मतलब ये है दीनता लाने के लिए नहीं कह रहे, अभिमान छुड़ाने के लिए कह रहे कि बस दीनता ले आओ, हम काऊ लायक नहीं, हम कछु नहीं है। ये भी मिथ्या दर्शन है। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह वो धन प्रभाव, मैं सबल निवल, दोनों मिथ्या दर्शन है। दीनता आ गई अगर अभिमान छोड़कर तो भी मिथ्या दर्शन है, दीनता छूट करके अभिमान आ गया तो भी मिथ्या दर्शन। भाई अपना प्रयत्न सम्यक दर्शन के लिए करो, अपना प्रयत्न ये मत करो कुछ क्रियाएं करके सोच लो कि हम आगे बढ़ गए, हम कछ कर लो, हमने नहीं कछ कर पाओ, और जीवन सार्थक हो, हमारा जीवन नर्तक हो, ये मत सोचो। विचारण सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्मा स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्मा स्वरूप। हे वाणी भारती